साले ने एक बार मैसेज कर दो। Shalini, clear? Is it voice is clear? English speech. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में हम किसको पढ़ने वाले हैं? बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर। और ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ बेसिक कैरेक्टर बताओ, जैसे ए क्वेश्चन, तो हम सारा वही करा देते हैं। अमोनिया वीएस एल्केलाइन अमाइन। बच्चा देखो, बेसिक कैरेक्टर इसमें बताना कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है कि अल्काइल अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। सो हियर भी शॉर्ट टर्म में हम इसके कंप्लीट करेंगे जैसे हमें एग्जाम में लिखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन चैप्टर ऑर्गेनिक का खत्म करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर यहाँ पे कर लोगे तो 6 नंबर का एक हमारा कंसिस्टेंटली एक तैयार हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो बेसिकली अगर बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में जब बच्चा यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अमोनिया जो है हमारा, है ना, ऊपर कर लें क्या, लाइट ज्यादा लग रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर में हमारा अमोनिया बीएस अल्कलाइन अमाइन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये चीज क्या है। तो अमोनिया और इसके अंदर दोनों, इसका पहले फिगर ड्रॉ करेंगे तो कहोगे सर अमोनिया का जो फिगर होता है वो NH3 होता है, और अल्काइल अमाइन का इधर हम ड्रॉ करते हैं तो अल्काइल अमाइन का हमारे पास फिगर होता है जिसको हम बोल सकते हैं R, बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप। और अमाइन है तो अमाइन में हम इसको कर सकते हैं सर NH3। यहाँ पे अमोनिया है तो NH3 ले लिया, और यहाँ पे अमाइन है तो NH2 ले लेंगे। ठीक है, R के साथ NH2 ले लेंगे। और तुम्हें भी पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ध्यान देना। देखो, मेटा नाइट्रोफिनॉल बीएस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक क्वेश्चन उधर से और फिनॉल से उठा लेगा, ऐसे बोल देगा कि मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक और क्वेश्चन देगा अमोनिया बीएस अल्कलाइन, इसको बीएस, इसमें ये बताओ कौन से बेसिक कैरेक्टर होते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनॉल प्लस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट करके हम पढ़ा चुके हैं उसमें। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन से भी हमारा अमोनिया बीएस अल्काइल अमाइन पढ़ा रहे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया कि अमोनिया का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा NH3 और अल्काइल अमाइन का लिखा RNH2, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो आपको भी पता है कि सर ये हमारा क्या है, अल्काइल है, और ये हमारा NH2 ग्रुप है जो कि आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहता है हमारा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, NH2 जो होगा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सर नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी, वो उसके पास 3 हाइड्रोजन रखने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे सर NH2 दिख रहा है तो ये अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। जैसे वो खींचेगा तो यहाँ पे हमारा प्लस आई इफेक्ट, आपको भी पता है जब कोई भी चीज खींचता है अपनी तरफ तो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब उससे पूछा जाएगा कि ये बताओ अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है कि अल्काइल अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना, बता देना एक बार। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है कि अल्काइल अमाइन सबसे बेसिक है, तो यहाँ पे बताओगे सर जो अल्काइल अमाइन जो होता है ना वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो यहाँ से लिखना चालू करोगे सर अल्काइल अमाइन क्यों सबसे ज्यादा बेसिक होता है, वाई, व्हाट इज द रीजन, तो कहोगे सर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है।
और यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट तो है ही नहीं। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण जो अल्काइल अमोनिया होता है वो हमारा सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक, क्या होता है, मोर बेसिक इन कंपेयर टू अमोनिया। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अमोनिया के साथ, इन कंपेयर टू अमोनिया, जो हमारा ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देते हैं NH3। ठीक है, क्यों, यहां पे रीजन बताओगे, कहोगे सर बिकॉज सर इन अल्काइल, सर इन अल्काइल अमाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक, बताओगे 1 प्लस आई इफेक्ट है या प्लस आई ग्रुप है। यहां पे कहोगे सर बिकॉज अल्काइल अमाइन हैव 1 प्लस आई ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट्स वाई हमारा जो अल्काइल अमाइन होता है, वो सबसे पहला रीजन बताओगे सर अमोनिया और अल्काइल अमाइन में जो अल्काइल अमाइन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। अल्काइल अमाइन इसको बोलते हैं जो NH2 लगा रहता है, ये हमारा अमोनिया है। कहोगे अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू किसके, अमोनिया के कंपेयर में। और अल्काइल अमाइन के पास एक +1 ग्रुप या प्लस आई ग्रुप हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो होता क्या है, व्हाट वाज द बेसिक रीजन कि सर कैसे आप बोल सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप इफेक्ट, यहाँ प्लस आई ग्रुप हमारा प्रेजेंट है या प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, तो हमारा ये जो हमारा होता है वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे, व्हाट वी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर में, आई थिंक अगर पढ़े होगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नाम सुना होगा, जहां इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है। तो आपको भी पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा अपनी तरफ से तो NH2 के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे कोई खींच ही नहीं रहा NH3 में, तो जब कुछ खींचेगा ही नहीं तो कहां से बढ़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जब भाई खींच रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है ना, 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, एक ये बॉन्ड इस साइड से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। तो अभी हमने क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस बार, और जब भी क्या नाम है अनसॉल्व खोलोगे तो मिलेगा क्वेश्चन। तो बेसिक कैरेक्टर हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। हमने बताया कंपेयर करना है अमोनिया और अल्काइल अमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, मैंने बताया होता है अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सर ये अमोनिया और ये अल्काइल अमाइन है, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो जब अपनी तरफ जो भी खींचता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होगा बच्चा, तो मैंने आपको यही बताया था कि प्लस आई इफेक्ट मतलब जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा भाई, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना। तो यही बता रहा है कि अल्काइल अमाइन सर मैंने वही रिपीट किया फिर से कि अमोनिया से ये ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि अल्काइल अमाइन पे प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आई ग्रुप है। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जब जाहिर सी बात है खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो आपको भी पता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये बढ़ा ही देता है। तो आप एक बार लोन पेयर को भी लिख लो, तो कहोगे सर सो हियर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर ऑलरेडी होता है, या फिर लोन पेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जैसे खींचोगे तो लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, तो लोन पेयर का फॉर्मेशन क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो आपको इस पूरे टॉपिक में ये जब पूछ देगा तो आपको बस इतना सा आंसर लिखना है। तो आपको पहले बताना है कि जो हमारा अल्काइल अमाइन है, फिर से रिपीट करना है सर ये हमारा बेसिक कैरेक्टर ये ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सर इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट, अब जाहिर सी बात है आर ग्रुप अगर लगा रहेगा तो अल्काइल से डिनोट करते हैं, ये NH2 है तो अमाइन है, तो अल्काइल अमाइन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि आई में क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे लोन पेयर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया अपने लैंग्वेज में तुम्हें कि अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया से, और ये अल्काइल अमाइन प्लस आई ग्रुप एक प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, और जब जाहिर सी बात है प्रेजेंट रहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो लोन पेयर आ जाएगा। तो यही बता रहा है कि हियर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर्मेशन इंक्रीज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बिहेव करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज द रीजन दैट कि अमोनिया से अल्काइल अमाइन हमारा सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। आई होप सबको क्लियर, टाइप इन चैट बॉक्स।
सर ब्लर एक दिख बार रहा है फिर क्या? से। सर शालिनी क्लियर है? कैमरा मेरा लग रहा है साफ नहीं, कहा कैमरा गया मेरा? साफ नहीं है क्या? फोन से कितना साफ आएगा? ठीक है, आगे बढ़े। सर बी, एक बार बताइए फिर से। अब किसके बीच में बेसिक कैरेक्टर पूछेगा तो एनिलीन एलिनिन वर्सेस अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन, भाई इस चैप्टर से स्टार्ट करने से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हम इस चैप्टर में किसको पढ़ने वाले? जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन लगा रहेगा उसी कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे। जैसे अमोनिया में NH3 होता है तो नाइट्रोजन है। एनिलीन में क्या, अल्काइल अमाइन में क्या होता है? NH3 होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये पूछा है सर एनिलीन क्या होता है, तो एनिलीन में तुम क्या करोगे? एनिलीन का फिगर आप ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, तो एनालिन का हम फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो आपको भी पता है कि सर एक सिंपल बेंजीन रिंग हम ड्रॉ करने वाले हैं, और बेंजीन रिंग जब ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर हम NH, हमारा जो 2 होता है NH2 को लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाता है एनिलीन पहला। अगर इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा क्या अल्काइल अमाइन कैसा होता है, तो अल्काइल अमाइन ऊपर ड्रॉ किए ये R, और ये हो जाता है NH2। ठीक है, तो आपको भी पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में सिर्फ हम नाइट्रोजन कंपाउंड वाले ही जितने भी हमारे मॉलिक्यूल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देखते हैं कि एनिलीन में क्या होता है। तो बेसिकली अब देखो इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लियो, एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो सर यहाँ पे लोन पेयर होता है तो ये यहाँ पे जैसे आएगा इस वाले पोजीशन पे, तो जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जैसे जाएगा, तो जैसे जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आगे इसका ड्रॉ कर लो। कहोगे सर ऊपर से आया है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। भाई ऊपर से बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा NH2। ठीक है, और यहाँ वाला बॉन्ड हमारा टूट के यहाँ पे आया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा ना, ये यहाँ पे अटैक करा, बाकी आप बॉन्ड ऐसे बना दो। दूसरा हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनने वाला है, ध्यान से देखना। कहोगे सर ऊपर तो NH2 है ही, तो ये वाला जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो आपको भी पता है कि सर ये वाला बॉन्ड होगा टूट के इस पोजीशन पे अब आएगा, तो कहोगे सर ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अब यहाँ से ये इस पे जैसे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा। तो आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, सबको आता है रेजोनेटिंग। यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भर गया तो ये बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया NH2। ठीक है, फिर से क्या करोगे, जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला चला जाएगा फिर आपस के ऊपर। तो हमारे पास जो फाइनली जो फिगर मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, और जब इस पे आ जाएगा तो हमारा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर हमारा सिंगल बॉन्ड NH2 में फिर से वही हमें मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमको भी पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसा मॉलिक्यूल हमें मिला है वैसा ही मॉलिक्यूल लास्ट में मिलना चाहिए। बस शर्त क्या होना चाहिए कि बॉन्ड बस पोजीशन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे जो पोजीशन थी बॉन्ड की, अब यहाँ पे ऊपर चली गई तो एक एक शिफ्ट हो जाती है। तो आई थिंक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में था। नंदनी को फिर से बता दीजिए स्टार्टिंग से, किसको, ये वाला कि ए वाला? शालिनी ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से। ठीक है, देखो बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बेसिकली हम नाइट्रोजन के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे एग्जामिनेशन में कुछ सालों से बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहा है इस चैप्टर से। तो वो 2 क्वेश्चन लगातार पूछ चुका है कि अमोनिया बेस अल्कलाइन में कौन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो सर। NH3 हो गया इसका फिगर, इसका क्या हो गया मॉलिक्यूल का R, अल्काइल हो गया, और ये हमारा हो गया अमाइन। तो आपको भी पता है कि R है तो ये हमारा जो NH2 है नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड में तो इस यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डेवलप हो गया, इतना क्लियर हो गया।
अब इसमें आप कंपेयर करोगे तो कहोगे कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, क्वेश्चन यही है। कहोगे सर अल्काइल अमाइन जो होता है ये ज्यादा बेसिक होता है। ज्यादा बेसिक क्यों होता है अमोनिया से, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है, बल्कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। तो प्लस आई इफेक्ट अल्काइल अमाइन पे जब प्रेजेंट रहेगा तो आपको भी पता है कि ये जब उधर की तरफ नाइट्रोजन अपनी तरफ ले रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर डेवलप हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन एटम यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। जब इंक्रीज हो जाते हैं तो हम बताते हैं कि हियर इज अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर्मेशन इंक्रीजेस। तो यही रीजन था क्यों ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों, क्योंकि बताओगे इस पे प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट रहता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब खींच जाता है तो वो बेसिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं अल्काइल एनिलीन और अल्काइल अमाइन में क्या डिफरेंस है। तो एनिलीन में आप एनिलीन का आप स्ट्रक्चर आपको पता है सर, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2। तो मान लो ऊपर लोन पेयर है तो ये हम देखते हैं भाई जब भी हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, इस बॉन्ड पे शिफ्ट होता है। जैसे इस बॉन्ड पे शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहता है वो अपना बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो भाई ये बॉन्ड तो टूट गया ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पूरे बॉन्ड को दे देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ही डबल बॉन्ड भाई जब यहाँ पे आ जाएगा तो भाई पूरा तो हो नहीं पाएगा, बैलेंस सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये तुरंत अपना छोड़ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो यहाँ से जैसे डेवलप होगा तो अगला स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जैसे ही जाएगा यहाँ पे इस वाले पोजीशन पूरे बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा तो ये यहाँ पे इस बॉन्ड को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला कहेगा भाई ये तो मेरे पास आ गया भागो, तो ये जल्दी से भाग के चला जाता है NH2 पे। फिर से वही हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है और हमें उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। बस क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड का रोटेशन होता है, उसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी पता है कि सर RNH2 ऊपर पड़े अल्काइल अमाइन में क्या करता है सर, ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डेवलप होगा, इतना पता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको करोगे कैसे सर, अब कैसे बताएं। अब क्लियर हो गया, से यस और नो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यहां से क्लियर। देखो बच्चा, तो अब देखो एक ध्यान से सुनना। अब कहोगे सर एनिलीन में और अल्काइल अमाइन में सबसे यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा, अमोनिया और एल्किल अमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन था, तो अल्काइल अमाइन था। एनिलीन और अल्काइल अमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो यहाँ फिर से अल्काइल अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। और ये क्यों सबसे ज्यादा, ये बेसिक क्यों नहीं होगा, ये कम क्यों होगा, ये हमारा कम होता है और ये हमारा ज्यादा होगा यहाँ पे भी। क्यों, तो कहोगे सर इसलिए कि एनिलीन बेचारा तो लोन पेयर में ही ये पूरा लिपटा पड़ा हुआ है। लोन पेयर में ही जो नाइट्रोजन पे जितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं। जब ये डीलोकेलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंट होगा, मतलब कि आर इफेक्ट शो करेगा। तो आर इफेक्ट जो शो करता है इसका मतलब कि हमारा ये कंपाउंड लेस बेसिक कैरेक्टर है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट हमारा यहाँ पे है तो कहोगे ये मोर बेसिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे आंसर में, तो कहोगे सर एनिलीन जो होगा वो कम बेसिक होगा। कम बेसिक होगा मतलब लेस बेसिक होगा, लेकिन अल्काइल अमाइन फिर से यहाँ पे अल्काइल अमाइन मोर बेसिक होगा, मतलब कि ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करने वाला है। ठीक है, क्लियर। और क्यों, तो बताओगे बिकॉज एनिलीन क्यों, एनिलीन क्यों नहीं, तो बताओगे एनिलीन लेस बेसिक इसलिए है, एनिलीन लेस बेसिक इसलिए है, कहोगे सर बिकॉज एनिलीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पे देखो एनिलीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं
और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है, ये तो खींच रहा है ना बच्चा इसके ऊपर। जब खींचेगा तो यहाँ पे लोन पेयर डेवलप होगा और यहाँ पे ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अंतर है ना। तो एनिलीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो यहां पे डीलोकलाइजेशन होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, किसके ऊपर है, तो एनिलीन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। और जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या कर देता है, इन्वॉल्व होता है, मतलब कि शामिल होता है डीलोकलाइजेशन में। जब डीलोकलाइजेशन होगा तो आपको भी पता है कि वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। तो डीलोकलाइजेशन क्यों होता है, कहोगे सर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पे कहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, तो साफे एकदम खींच ले रहा है और खींचने के बाद लोन पेयर यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो यहां पे अगर कंपेयर करोगे तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो हमारा पे अल्काइल अमाइन में कम है इन कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए हमारा अल्काइल अमाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करा चुका हूं, एग्जाम में आएगा तो कोई ऐसा नहीं होगा कर नहीं पाएगा, कर लेना सब लोग, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेंगे फिर से देखो। बेसिसिटी ऑफ मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोनोनाइट्रो एनिलीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिसिटी, जैसे तुम्हें क्वेश्चन मिल गया ये NH2 और ये हो गया NO2, ये क्वेश्चन मिल गया, इसके ऊपर NH2, ये हो गया NO2। क्वेश्चन है सीरीज में, सॉरी अनसॉल्व में। यहाँ पे हो गया क्या NH2, और ध्यान से देना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर OH रहेगा तो वो फिनॉल हो जाएगा, और हमारा इस तरह एकदम नीचे हो गया NO2, और एक सिंपल सा हमें दे दिया अमोनिया, यहाँ पे सिर्फ NH2। तो आपको भी पता है मैंने यहाँ पे क्या लिया, पैरा ऑर्थो, ये हमारा किस पोजीशन पे, मेटा पे है, और ये हमारा पैरा पोजीशन पे, और एक नॉर्मल अमोनिया ले लिया। तीनों दे देगा और तीनों का पूछेगा कि भाई बेसिक कैरेक्टर में ऑर्डर को अरेंज करो, करने के लिए आता है ना ऑर्डरली अरेंज करो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फिर सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा और सबसे कम बेसिक कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, मतलब लेस अरेंज करना बेसिकली, लेस बेसिक कौन सा होगा और सबसे ज्यादा बेसिक, मतलब हाँ तुम्हें ये बताना, क्वेश्चन हम बता देते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सकता है, मोर बेसिक कैरेक्टर बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से अगर पढ़ लियो तो एक बार देख लियो तो ध्यान से देखना। तुमको भी पता है साल ने ये बताया थे बच्चा, ये अगर फिनॉल वाला चैप्टर अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है नंदनी, सो फिनॉल वाला जो चैप्टर होगा तुम अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको भी पता है कि जब ये दोनों कंपाउंड ऑर्थो पे रहते हैं तो मैं क्या बताया था कि ये हमारा -I इफेक्ट शो करता है और -R इफेक्ट भी शो करता है। अगर NH2 हमारा मेटा पोजीशन पे रहता है तो -I ग्रुप तो शो करता ही करता है, लेकिन -R इफेक्ट मेटा पोजीशन क्योंकि दूर हो जाता है तो R को नहीं शो करता है। इसी तरह हम इसका भी बताए थे, पैरा पोजीशन पे भी बताए थे कि इसका जब सामने सामने रहते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते, तो -I भी शो होता है और -R इफेक्ट भी शो होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे नहीं, क्योंकि
इसका रीजन हम बताए थे, जब आपस में ये टूटता है तो कैसे होता है। और जब इसकी बात करते हैं तो ये पता है कि ना ही ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ना ही माइनस आर इफेक्ट, सिंपल वाला नहीं शो करता है, ना माइनस आर ए ना माइनस, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा ना बेसिकली। जब डीलोकेलाइजेशन होगा नहीं होगा तो माइनस आई भी नहीं शो करेगा, माइनस आर भी नहीं शो करेगा। तो आपको बताए थे कि जब ये दोनों ही ना शो करे, माइनस आई और माइनस आर, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। तो NH2 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो कहोगे सर जिसमें, अब देखिए ये दोनों हैं जिसमें ज्यादा ज्यादा, दोनों में ट्रिक लगा है कि दोनों हो रहे हैं, इसमें दोनों में नहीं हो रहे थे, तो बस इतना ध्यान देना कि सर इसमें दोनों में नहीं होते तो सबसे पहले इसमें एक नहीं हो रहा तो उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा। तो NH2 और जो हमारा मेटा पे लगा है NO2 ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में किसकी बात करेंगे, तो कहोगे इन दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका होता है, क्योंकि सामने सामने होते हैं। तो सामने सामने ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू दिस, तो आप करोगे क्या, इसके ऊपर NH2 हो जाएगा और नीचे हमारा NO2, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर हमारा इसके पास होता है, लास्ट वाले के पास जो यहाँ पे लगा रहता है NO2। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको अरेंज कर लेना, जिसको नहीं आएगा रट्टा मार लेना कम से कम। शालिनी गुड, गुड शालिनी। DBSE, DBCL तुम्हारा सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो जो भाई पढ़ा है वो तो कर लेगा, क्योंकि मोनोनाइट्रोफिनॉल जो फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ऑलरेडी ये क्लियर हो जाएगा, आई होप सबको पता ही होगा, ठीक है। बोलो यस और नो। एक क्वेश्चन तो हम लोग को देते हैं, देखो ये बेसिसिटी, ये भी पूछा हुआ है, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ टॉलीवी, टॉलीविडाइइन। टॉलीविडाइइन मतलब क्या होगा, वही सब कुछ रहेगा जो NO2 है, वहां पे अब हम CH3 लगा देंगे। NH2 हो गया, यहाँ पे हम क्या कर लिए CH3 लगा दिए NO2 के जगह पे। फिर से हम वही कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे NH2 रहेगा ही, अब हमारा ऑर्थो पे मेटा पे हम लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं। फिर से यही काम करते हैं, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा NH2 रहेगा और नीचे हमारा क्या हो जाता है CH3 लगा देते हैं। फिर हमारा क्या रहेगा NH2 रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो आपको भी पता है ये वाला जब कैरेक्टर रहेगा तो आपको भी पता है आई ग्रुप ले लो और आर ले लो, आई आर सबके नीचे लिख लेना, ये तो सिंपल सा है, आर दिखा देना, आई आर लिख देना। यहाँ पे माइनस आई, ये माइनस आर, ये प्लस आई प्लस आर, प्लस आई प्लस आर, ठीक है, प्लस आई प्लस आर, प्लस यहाँ पे आई ले यहाँ पे भी ले लो, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये दोनों होता है, इसमें क्या होता है एक होता है आर कभी शो नहीं करता है, ये पता है। इसमें क्या होता है सर दोनों नहीं होता, लगभग सब में यही मिलेगा, फिनॉल ले लो चाहे कोई भी चैप्टर लो, ये रामबाण याद कर लो। ऊपर वाला आई आई हमेशा शो करता है आर में, ये वाला कंपाउंड हमेशा आर को शो करेगा, ये कंपाउंड आर को बिहेव नहीं करता है, ये दोनों करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। लेकिन CH3 के वजह से यहाँ पे अरेंजमेंट, मान लो ये ए कंपाउंड है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे चेंज हो जाता है CH3 के, वहां पे नाइट्रोजन है, दो दो कंपाउंड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है वो अब सी का होने लगता है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका होने लगता है, तो सी का, तो सी सबसे ज्यादा, सी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद हमारा देखो ये जो पोजीशन है ना उल्टा, ये ध्यान देना, ऑर्थो, क्या ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ते हो ना, तो पैरा से चालू करना, पैरा, फिर सर पैरा के बाद हमारा होता है मेटा उल्टा इसका, ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन जो पढ़ते हो उसका जस्ट रिवर्स कर देना, सर पैरा पोजीशन पे कौन सा है ये, तो सबसे पहले ये, फिर मेटा पे कौन सा है सर बी वाला, तो फिर बी, फिर उसके बाद सर हमारा ऑर्थो पे कौन सा है, तो कहोगे सर ऑर्थो पे हमारा ये वाला है, तो फिर ए वाला, फिर सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा ये डी वाला। तो ऑर्थो मेटा पैरा से हम ये CH3 लगा हुआ कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। ये 4-5 क्वेश्चन है, इसको तो रट्टा मार लो कम से कम बैठे बैठे, अरेंज करना, ठीक है।
तो ये जो चारों टॉपिक है आज ही तैयार करोगे टुडे। ये दोनों कम दो इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी ऑफ टोल्यूडाइन, बेसिसिटी ऑफ मोनोनाइट्रोएनिलीन, और दो कंपेयर हम बता चुके हैं, और ये दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दोनों को अभी तैयार करोगे और कॉपी में नोट करके मुझे सेंड करोगे। कल तुम्हारा हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, बेसिसिटी ऑफ ठीक है। ओके, लीव कर सकते हो।